दूसरे दिवस की नवरात्रि साधना के संबंध में आज चर्चा करेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिवस की जो साधना है वो वास्तव में स्वाधिष्ठान चक्र की साधना है। जब शक्ति का जागरण होता है तो उसका ऊर्ध्वगमन होता है, तो वो मूलाधार चक्र से एक्टिव होकर के उसका ऊर्ध्वगमन होकर के वो पहले जो चक्र में प्रवेश करती है वो है स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान चक्र में जो ऊर्जा होती है उसे माता पार्वती की दूसरी देवी का जो स्वरूप है, जिसे हम ब्रह्मचारिणी के रूप में जानते हैं, उसके माध्यम से साधना होती है। तो जब हमारी ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचती है तब हमारे अंदर संयम बढ़ता है, तब हमारे अंदर तप करने की क्षमता पैदा होती है, तब हमारे अंदर वैराग्य की क्षमता पैदा होती है और तब हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव इसलिए किया जाता है साधना के माध्यम से क्योंकि प्रबंधन की क्षमता, सृजनात्मक क्षमता, जैसे कई लोग कोई कार्य करते हैं उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? स्वाधिष्ठान चक्र की वजह से होती है। कुछ लोग बहुत ही कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं, उनकी प्रबंध क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो वास्तव में स्वाधिष्ठान चक्र की शक्ति के कारण होती है। तो जो साधना का जो मूल उद्देश्य है वो है शक्ति के जागरण का। तो ब्रह्मचारिणी की जो साधना है वो दूसरे दिन की साधना है और उस दिन हम स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हैं। जैसे अभी हमने पहले दिन आपको जिक्र किया था कि सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय में, तो सूर्योदय से सूर्यास्त का क्रम तो प्रथम दिवस के समान ही द्वितीय दिवस में भी रहेगा, लेकिन इसमें जो शक्ति का जो मंत्र है वो चेंज हो जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र में जो रात्रि के 9 बजे से आप साधना करेंगे वो करेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः की एक माला आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर करेंगे और 10 माला निर्वाण मंत्र की करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये क्रम इसमें चेंज होगा। इससे क्या होगा, जब दूसरे दिन आपकी जो चेतना है मूलाधार चक्र से उठ करके स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचेगी, तो स्वाधिष्ठान चक्र जब एक्टिव होगा तो आपके अंदर संयम की क्षमता, तप की क्षमता, वैराग्य की क्षमता, जैसे कि अभी हमने आपको कहा था, उसके साथ साथ आपके जीवन में उल्लास पैदा होगा, किसी भी कार्य को करने के प्रति उत्साह पैदा होगा, आपकी प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी, आपकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी, किसी भी कार्य को करने के पीछे जो क्रिएटिविटी है वो गुण और वो शक्ति भी आपके अंदर बढ़ेगी। इसलिए दूसरे दिन हम लोग ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं। ये साधना आपको संपूर्ण फल प्रदान करे, इसी शुभकामना के साथ इस आज दूसरे दिवस की जो साधना की पद्धति थी उसको हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले जो तीसरे दिन की साधना है वो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। हर दिन क्या क्या क्रम रखना है वही साधना आप लोग करते जाएंगे। तो तीसरे दिन की साधना के लिए अगला आप वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।